आपका तनाव घटने की जगह और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे आपने मान लीजिए कि ऑफिस से आए, पूरे दिन थके हुए हो, आपके ब्रेन ने इतना सारा काम किया, अब आप शाम को 6 बजे आए और आपने क्या किया, अपने मोबाइल की स्क्रीन देखने चालू कर दी और आपको ये लग रहा है कि आपका तनाव जो है इस मोबाइल की स्क्रीन को देखने से कम हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन को तो उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना आपने ऑफिस में किया। और आप यही कारण क्या होता है कि आपको तनाव में कमी नहीं आती। फिर आप क्या करते हो, जाके कुछ खा लेते हो, जाके कुछ और चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो। ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी, इसने ब्रेन को कोई रेस्ट नहीं दिया। ना चाय ने ब्रेन को रेस्ट दिया, ना कॉफ़ी ने ब्रेन को रेस्ट दिया, ना इस मोबाइल ने दिया। रेस्ट किससे मिलता कि आप कुछ देर के लिए सो लेते। आप सो लेते आप। हरे कृष्ण। आपकी जो माइंड बॉडी, इनके बीच का जो संबंध है, और आपकी सोल, माइंड बॉडी एंड सोल, इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन ठीक बैठ जाता है तो व्यक्ति जो होता है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको बोलते हैं वेलबींग। आप बोलते हैं ना कि आज अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना क्या होता है? सुकून क्या होता है? जब आपकी माइंड बॉडी एंड सोल एक लय में आ जाते हैं, इन एक तारतम्यता में आ जाते हैं। ये तीनों तारतम्यता में जितने आपके अलाइनमेंट में होते हैं, उतनी ही आपके भीतर वेलबींग होती है, उतना ही खुश आप महसूस करते हो, उतना ही एनर्जेटिक आप महसूस करते हो। और जो भी अच्छी बातें बोली गई हैं दुनिया में, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, प्रेम, दया, करुणा, ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये उन्हीं लोगों में पाई जाती हैं या उन्हीं लोगों में ये प्रकट हुई जिनके भीतर माइंड, बॉडी, ये सब और सोल के बीच एक कोऑर्डिनेशन आ गया, एक अलाइनमेंट आ गया। और जो योग की बात जो हम करते हैं, वो इसी अलाइनमेंट की जो है टेक्निक है, टेक्नोलॉजी। हम योग को रिलीजन से जोड़ते हैं, वो रिलीजन से जोड़ने की बात नहीं है, ये अलाइनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जिससे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है अलाइनमेंट में आ जाए। और जब ये अलाइनमेंट टूटता चला जाता है, तब आपके भीतर की ये जो एनर्जी है, ये बिखरने लगती है। आप कई डायरेक्शन में भाग रहे होते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप जो भाग रहे हो, इससे आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ। जबकि हो क्या रहा है, ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। आप कई डायरेक्शन में भाग रहे हो, कहीं प्रॉपर्टी की डायरेक्शन भाग रहे हो, रिलेशनशिप की डायरेक्शन में भाग रहे हो। और ये जो भागना जो है, वो आपको एक चक्र में दौड़ाता है। और आपके भीतर जो तनाव क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट, जब आप बोलते हैं बड़ा तनाव में हूँ, बड़ी गुस्से में हूँ, या मैं बड़ा चिड़चिड़ाहट में हूँ, आजकल मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, ये जो चारों तरफ आपको जो खींचता है, इसके प्रभाव में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आ जाता है, उस व्यक्ति के भीतर उतना गहरा तनाव आ जाता है। और फिर उस तनाव को रिलीव करने के लिए वो एक नया तनाव क्रिएट कर लेता है। वो सोचता है कि ये स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या करता है, कभी अल्कोहल ले लेता है, कभी किसी स्क्रीन को देख लेता है, कभी कोई पार्टी कर लेता है। ये जो आपने तरीके निकाल गए होते हैं, जो नकारात्मक तरीके हैं, सरल तरीके, आपका तनाव घटने की जगह और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे आपने मान लीजिए कि ऑफिस से आए, पूरे दिन थके हुए हो, आपके ब्रेन ने इतना सारा काम किया, अब आप शाम को 6 बजे आए और आपने क्या किया, अपने मोबाइल की स्क्रीन देखने चालू कर दी और आपको ये लग रहा है कि आपका तनाव जो है इस मोबाइल की स्क्रीन को देखने से कम हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन को तो उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना आपने ऑफिस में किया। और आपके ब्रेन के ऊपर जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आपका जो ब्रेन होता है, उस पे जो इफेक्ट है आपके काम का, मोबाइल देखने से उस इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई कमी आ रही, आपने केवल टाइप बदला। अब ये जो मोबाइल से जो तरंगे अंदर जा रही हैं और जो आप विचार सोच रहे हो मन में, इन विचारों से जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, जो प्रोसेसिंग चल रही है ब्रेन में, जो सर्किट चल रहा है ब्रेन में, उस सर्किट में ऐसा नहीं कि कोई कमी आ गई है। तो यही कारण होता है कि इस मोबाइल से आपको जो रिलीफ मिल रहा है, वो केवल पार्शियल रिलीफ है, वो केवल एक ऐसी जो भ्रम की स्थिति, डेल्यूजनल स्थिति है। और आप यही कारण क्या होता है कि आपको तनाव में कमी नहीं आती। फिर आप क्या करते हो, जाके कुछ खा लेते हो, जाके कुछ और चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो। ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी, इसने ब्रेन को कोई रेस्ट नहीं दिया। ना चाय ने ब्रेन को रेस्ट दिया, ना कॉफ़ी ने ब्रेन को रेस्ट दिया, ना इस मोबाइल ने दिया। और आपको ऐसा अपरेंटली लगा कि आपकी ज़िंदगी में रिलीफ मिला। रेस्ट किससे मिलता कि आप कुछ देर के लिए सो लेते। आप सो लेते, आपके दिमाग के जो चक्र हैं वो कुछ देर के लिए रिलीज हो जाते और आप ठीक हो जाते। लेकिन हम इस गहरे कुचक्र में फंसे हुए हैं, और ये गहरा जो कुचक्र होता है, ये आपके तनाव को बढ़ाता चला जाता है। आपका जो माइंड, बॉडी और उसका कोऑर्डिनेशन, सोल का कोऑर्डिनेशन है, वो बैठने ही नहीं देता।
तो धीरे धीरे इन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। और जो सोल के बारे में चर्चा की जाती है कि सोल क्या है, तो आपको अपने आप को समझना है और अपने आसपास के जो आपकी ज़िंदगी को दौड़ा रहे हैं, उस ज़िंदगी को दौड़ने की जगह धीरे धीरे रोटेट करो। जैसा एक व्हील होता है, वो व्हील रोटेट कर रहा है तो उसको फोर्स नहीं लग रहा होता, वो तनाव में नहीं होता। जब आप देखोगे ज़िंदगी जब यदि अपन चौकोर कर दें और उसको घुमाएं तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। लेकिन एक जो व्हील होता है वो उसको घूमने में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। और यदि उस व्हील को एक किसी केंद्र के चारों तरफ घुमाया जाए, जैसा कि हम किसी भी व्हीकल में करते हैं, तो ये व्हील बहुत आसानी से घूमता है, इसमें कम से कम फ्रिक्शन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होती है। क्या होता है, तो जो धर्म के, आपने ध्यान दिया कभी अशोक चक्र के ऊपर? अशोक चक्र के ऊपर एक चक्र बना होता है, व्हील। तो बुद्ध ने जो लाइफ है उसको व्हील से डिनोट किया। तो क्या कंसेप्ट लगाया होगा व्हील से? ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध ने कुछ सोचा समझा नहीं होगा, या ये जो चक्र का जो निशान आया इसका क्या मीनिंग रहा होगा। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो चक्र, दुष्चक्र की जगह चक्र की तरह घूमे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है एक मूवमेंट होती है और उसमें ज़्यादा फोर्स भी खर्च नहीं होता है। तो जो जो धर्म में सिखाया जाता है, जो सील के नियम सिखाए जाते हैं, संयम सिखाया जाता है, वो सब आपको इस चक्र में घुमाने के लिए है, ताकि आप बहुत आसानी से इसमें घूम सको। हमें ऐसा लगता है कि यार ये इतने सारे नियम हम जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी तो दुष्चक्र बन जाएगी, और वाकई में बन जाती है, क्योंकि आप गलत तरीके से अपनाते हो। आपकी चेतना का लेवल उतना नहीं बड़ा होता है जितना आप नियम अपनाने में लगे होते हो, तो एनर्जी और वेस्टेज की तरफ जाती है और आप बहुत तनाव में भरे होते हो। तो यदि आपकी जिंदगी किसी चक्र के चारों ओर घूमे तब आपकी जिंदगी सरल हो जाती है। तो जो भक्ति योग है उसमें जैसे मान लीजिए कि कृष्ण योग, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, वो यही बताते हैं कि कृष्ण ही जीवन का आधार है, कृष्ण ही जीवन में सब कुछ देते हैं, वही आपको बुद्धि देते हैं, वही प्रेरणा देते हैं, वही आपसे भक्ति कराते हैं, वही आपसे कर्म कराते हैं। तो आपकी जो भगवद गीता में आप पढ़ेंगे या जो भक्ति योग के लोगों की बातें सुनेंगे तो वो आपको बार बार कृष्ण की ओर ले जाते हैं कि भगवान की भक्ति करो और उनके चारों तरफ घूमो। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, वो आपको एक तरह का पहिए का जो सेंटर है वो सेंटर दे देते हैं। लोगों की लाइफ जो है भगवान की भक्ति करने से बेटर क्यों हो जाती है? क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहे थे, भटक रहे थे, तो उनकी एनर्जी क्या है, चारों तरफ भाग रही थी और उनकी एनर्जी को कोई सेंटर नहीं मिल रहा था, केंद्र नहीं मिल रहा था। जिस दिन उनकी एनर्जी को कोई केंद्र मिल जाता है तो उनका पहिया जो है वो फिर सही डायरेक्शन में घूमने लगता है। जैसा कि ये धम्म चक्र होता है, ये धम्म चक्र सही डायरेक्शन में जब घूमता है तो आपकी एनर्जी जो होती है सही डायरेक्शन में घूमती है, और उस एनर्जी के सही डायरेक्शन में घूमने से क्या होता है, फोर्स भी कम खर्च होता है और आपकी जिंदगी में सारी चीजें बेटर होती हैं। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ मतलब हेल्थ, वेल्थ, एनर्जी, सारी चीजें बचना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सही चक्र में घूमने लगते हो। धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है। तो हमें उन विचारों से निकलना है जिन विचारों से हम इस चक्र में फंस के इस जीवन को दुष्चक्र कर रहे हैं, और अपनी जीवन को इस ढंग से आगे बढ़ाना है कि वो किसी व्हील के सराउंडिंग, व्हील की तरह आसानी से घूम सके। आप इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें कि कैसे बुद्ध ने इस धम्म चक्र की अवधारणा दी, और ये जो व्हील होता है इसके सही घूमने से हमारी जिंदगी किस तरह सही घूमती है। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।